हर बार एक ही पुल स्तंभ का उपयोग करके एक 100 मीटर से अधिक लंबा पुल फिर भी 300 से अधिक वर्षों तक अडिग खड़ा रहा। आखिर हमारे पूर्वजों ने यह कैसे किया? शुरुआत में लोग नदी पार करने के लिए नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाते थे, लेकिन लकड़ी आसानी से सड़ जाती थी और बाढ़ आते ही पुल जल्दी ही बह जाता था। तब तुम्हें एक विचार आया, नदी के बीच में पत्थर का पुल बनाया जाए जो दोनों किनारों को जोड़ सके। लेकिन नदी का तल बहुत ढीला था और पत्थर का पुल जल्दी ही धंसकर गिर गया। बाद में जब तुम पहाड़ पर लकड़ी काटने गए तो तुमने देखा कि मकड़ी पहले कुछ मुख्य धागे पेड़ों के बीच बांधती है, जिससे एक मजबूत ढांचा बनता है, फिर उस पर जाल बुनती है जो भार सह सकता है। इससे प्रेरित होकर तुमने सोचा, नदी के दोनों किनारों पर खंभे गाड़कर पहले मोटी बांस की रस्सियों को मुख्य बीम की तरह लगाया जाए, फिर उन पर बांस की पट्टियां बिछाकर पुल बनाया जाए। इस तरह तुमने बांस का झूला पुल बना लिया। लेकिन जब ज्यादा भार पड़ता तो बांस की रस्सियां टूटने का खतरा रहता था। तब तुमने सोचा, बांस की जगह मजबूत लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये जंजीरें कई टन भारी थीं। उन्हें नदी के पार कैसे ले जाया जाए? पहले तुमने नाव से जंजीर खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव से जंजीर पर बहुत जोर पड़ा और नाव पलट गई। तब तुमने एक नया तरीका अपनाया। पहले दोनों किनारों के बीच एक अस्थायी रस्सी बांधी, फिर उस रस्सी पर कई छोटे बांस के टुकड़े फिसलने वाले पहियों की तरह लगाए। इसके बाद लोहे की जंजीरों को इन बांस के टुकड़ों से जोड़ दिया और उनके सहारे एक ही बार में 13 जंजीरें नदी के पार पहुंचा दी। इसे रस्सी पार विधि कहा गया। लेकिन जल्द ही पता चला कि जंजीरों का खिंचाव बहुत ज्यादा है और उन्हें सीधे खंभों से बांधने पर खंभे जड़ से उखड़ सकते हैं। इसलिए तुमने पुल के दोनों सिरों पर गहरे गड्ढे खोदे और उनमें भारी लोहे की बीम डाली। इन्हें वो लोंग खंभे कहा गया। फिर मजबूती के लिए कई लोहे के खंभे जमीन में गाड़े गए, जिन्हें धरती खंभे कहा गया। इन दोनों तरह के खंभों को आपस में जोड़कर एक मजबूत नींव बनाई गई। इसके बाद 13 जंजीरों के सिरों को फैलाकर इन बीमों के चारों ओर लपेटा गया और पिघले हुए लोहे से उन्हें जोड़कर एक मजबूत संरचना बनाई गई। फिर मिट्टी और पत्थरों से परत दर परत भराई कर नींव को और मजबूत किया गया। अब भी सिर्फ जंजीरों पर चलना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए उनके ऊपर पहले आड़ी लकड़ी की पट्टियां बिछाई गईं, फिर लंबाई में लकड़ी का फर्श बनाया गया और सबको मोटे तारों से कसकर बांध दिया गया। अब पुल पर चलना सुरक्षित हो गया। अंत में पुल के दोनों सिरों पर छोटे मंडप बनाए गए, जहां लोग आराम कर सकें, चाय पी सकें, और ये मंडप जंजीरों को बारिश और हवा से बचाते थे, जिससे जंग न लगे। और इस तरह तुमने बना दिया एक अद्भुत लौह श्रृंखला पुल।